मजेदार गतिविधि करेंगे, जिसके द्वारा आप एक बहुत ही कठिन बात को आसानी से सीख जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नक्शे के बारे में। जी हाँ, अब आप न केवल नक्शा बनाना बल्कि उसे समझना भी सीख जाएंगे। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं मजेदार विधि से नक्शा बनाना। आप सुनेंगे परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है आओ मानचित्र का उपयोग करें। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, संग हमारे धूम मचाने, संग हमारे धूम मचाने। उड़ता घोड़ा आएगा, ले जाएगा शहर में भेद, वो भूगोल की सिखलाएगा। ज्ञान हमें विज्ञान का गहरा खेल में जो बतला दे, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल, झिलमिल 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 झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा चौथी और पांचवी के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो में हम मानचित्रों के महत्व के बारे में, उनको कैसे बनाया जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे ही अजीब सी आवाजें मुझे याद है। यही आवाज थी हमारे उड़ने वाले घोड़े की। वो रहा उड़न घोड़ा। कैसी हो मुन्नी? क्या तुम तैयार हो? हम घूमने चलें? मैं तैयार हूँ, पर तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मुन्नी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा गांव, तुम्हारी तहसील, जिला, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा देश जिसमें तुम रहती हो। मैं तुम्हें वो सब जगह ले जाऊंगा। अब मेरी पीठ पे सवार हो जाओ और कस कर पकड़ लो। ठीक है उड़न घोड़े, अब चलो। कितने अद्भुत पंख हैं, कितने विशाल हैं। ओह, तुम्हारे पंखों पर कितने रंगीन चित्र बने हैं। मुझे कुछ आड़ी और तिरछी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। कहीं कहीं जगहों के नाम भी हैं। ये कैसे चित्र हैं? ये मानचित्र है मुन्नी। मानचित्र? वे क्या होते हैं? मानचित्र का अर्थ है पृथ्वी पर स्थित सचमुच के स्थानों के चित्र। जो भी कुछ पृथ्वी पर है उसे चित्रों के माध्यम से मानचित्र में दिखाया जा सकता है। समझने में कठिन है, पर तुम्हें इनकी क्या आवश्यकता? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है। जहां मुझे जाना है वहां की कई बातें मुझे जाननी होती हैं, और जैसे उनकी दिशा, उन जगहों की, पहाड़ों, नदियों और समुद्र से दूरी, इन मानचित्रों से मुझे अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाता है। क्या तुम कहना चाहते हो कि यदि हमें किसी नदी पर जाना है तो क्या इन मानचित्रों को देखकर मैं समझ पाऊंगी कि वहां कैसे जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक। मुन्नी, तुम मेरे पंख पर बने मानचित्र के बीचों बीच एक बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नीली रेखा देख रही हो? हाँ, मुझे नीली बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही है। वो क्या है? ये है नर्मदा नदी का चित्र। अब तुम नीचे देखो, एकदम नीचे पृथ्वी पर देखो। क्या तुम्हें लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी बहती नदी दिखाई दे रही है? हाँ उड़न घोड़े, मैं देख रही हूँ। एकदम नीचे जमीन पर मुझे नदी दिखाई दे रही है। उसका आकार ठीक वैसा है जैसा मानचित्र की नीली रेखा का है। बिल्कुल ठीक। जमीन पर दिखने वाली नदी सचमुच नर्मदा नदी है। देखो, मानचित्र में देखकर हम नदी की ही नहीं बल्कि किसी भी जगह की स्थिति जान सकते हैं जहां हमें जाना है। तो उड़न घोड़े, हमें बताओ कि मानचित्र का उपयोग कैसे किया जाता है।
और क्या तुम ये बता सकते हो कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं? माफ करो मुन्नी, हमारा समय समाप्त हुआ। अब हमें तुम्हारे घर लौटना होगा। ऐसा न कहो उड़न घोड़े, हमें अभी और घूमना है। नहीं, हम अभी नहीं घूम सकते। हम कल फिर मिलेंगे। तब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर और घुमाऊंगा, ठीक है ना? नहीं नहीं उड़न घोड़े, रुको, सुनो तो। उड़न घोड़े सुनो, सुनो। छात्रों, मानचित्रों के उपयोग के बारे में मैं एक सुंदर गीत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। बाद में आप लोग भी साथ साथ गाएं। आओ बनाए नक्शा जो सही राह दिखाएगा, क्या है कहाँ है कैसे बसा है हमको बताएगा। अपनी दुनिया कैसी है ये नक्शे से सीखें, जानन छानन पृथ्वी को हम मानचित्र देखें। बसती है जीवन वाली या जगह है उजड़ी हुई, जाना है जिस दिशा में नक्शा हमें पहुँचाएगा। छात्रों, अब सब मिलकर गाओ। आओ बनाए नक्शा जो सही राह दिखाएगा, क्या है कहाँ है कैसे बसा है हमको बताएगा। अपनी दुनिया कैसी है ये नक्शे से सीखें, जानन छानन पृथ्वी को हम मानचित्र देखें। बसती है जीवन वाली या जगह है उजड़ी हुई, जाना है जिस दिशा में नक्शा हमें पहुँचाएगा। छात्रों, एक बार और गाएं। आओ बनाए नक्शा जो सही राह दिखाएगा, क्या है कहाँ है कैसे बसा है हमको बताएगा। अपनी दुनिया कैसी है ये नक्शे से सीखें, जानन छानन पृथ्वी को हम मानचित्र देखें। बसती है जीवन वाली या जगह है उजड़ी हुई, जाना है जिस दिशा में नक्शा हमें पहुँचाएगा। छात्रों, मानचित्र क्या होते हैं और किस काम आते हैं, ये अब हम जान गए हैं। अब हम सचमुच एक मानचित्र बनाएंगे। आप कहाँ का मानचित्र बनाना चाहते हैं? छात्र शायद भारत या मध्य प्रदेश का या अपने जिले का या तहसील का मानचित्र बनाने की इच्छा रखते होंगे। परंतु छात्रों, शुरुआत में हम सरल सा मानचित्र बनाएंगे। सबसे पहले अपनी कक्षा का मानचित्र बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम एक ऐसा मानचित्र बनाएंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कक्षा में क्या क्या है और वो कहाँ कहाँ पर है। अब अपनी कॉपियों में कक्षा के फर्श का आकार बनाएं। छात्रों, कक्षा का फर्श कॉपी में आयताकार रूप में बन गया है। अब उस आयताकार के मध्य में एक खड़ी रेखा बनाएं और खड़ी रेखा के बीचों बीच एक आड़ी रेखा बनाएं, जिससे आयताकार 4 बराबर के हिस्सों में बढ़ जाए। छात्रों, आपने आयताकार को 4 बराबर के भागों में बांट दिया है। याद रखें कि आयताकार आपकी कक्षा को दर्शाता है। एक खड़ी और एक आड़ी रेखा जो आपने आयताकार में बनाई है वे वास्तव में कक्षा में नहीं है, परंतु इन रेखाओं से हमें कक्षा में रखी वस्तुओं का स्थान निश्चित करने में मदद मिलेगी। अब छात्रों, कल्पना करें कि खड़ी और आड़ी रेखा जो आपने बनाई है
कक्षा में देख सकते हैं। इन रेखाओं से कक्षा 4 भागों में बट जाएगी। इस मानचित्र में हमें कक्षा में रखी चीजों को दिखाना है। छात्रों, अपनी कक्षा में चारों ओर देखें और विचार करें कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, खिड़कियाँ, दरवाजे, शिक्षक की टेबल कहाँ है और आप कहाँ बैठे हैं।